स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। हमने पढ़ा था क्लास 6 सिविक्स का नया लेसन जो कि सोशल स्टडी वाले पार्ट का था। तो इसमें हम सिविक्स वाले पोर्शन का था। तो आज हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर, जो हमने नया लेसन पढ़ा था कि सरकार क्या है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ गई होगी कि जो भी कार्य होते हैं सरकार के द्वारा किए जाते हैं। एक सरकार बनाई जाती है लोकतांत्रिक, ठीक है, और उसके द्वारा ही सभी कार्य किए जाते हैं। जो नियम कानून जो भी बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके करेंगे क्वेश्चन और आंसर्स। तो आप लोग ध्यान से देखिए, और जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए हम शुरू कर रहे हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अखबार की सुर्खियों को देखिए। अखबार की सुर्खियां मतलब जो मेन हेडलाइंस होती हैं उनको देखिए कह रहे हैं। इनमें सरकार के जिन कामों की बात की जा रही है उनकी एक सूची आपको बनानी है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको दे सकते हैं। तो ये देखिए इसमें जो दी हैं ये जो है अखबार की सुर्खियां दी गई हैं। सरकार से कामगारों के अधिकार की रक्षा की मांग। प्याज की दर में उछाल। सरकार ने प्याज के दाम कम किए तय किए। बाढ़ पीड़ितों की ओर से सरकार की ओर से राहत सामग्री। बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। ठीक है, ये सब चीज़ें ये जो है न्यूज़ की हेडलाइन इस तरह की रोज आती हैं, हम लोग देखते हैं, तो इनको लिखना है इसमें। ठीक है, चलिए अगला है सरकार से मांगे गए कामों की सूची। क्या क्या सरकार से इसमें सूची मांगी गई है, ये जो हेडलाइन आपको दिखाई गई थी। तो क्या क्या है। सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग। बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री। ठीक है, अगला है ब्याज की दर में उछाल। ब्याज की दर में उछाल। सरकार ने प्याज के दाम तय किए। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश। कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। ये सारी हेडलाइनें इसमें लिख दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या सरकार का काम बहुत ही विस्तृत नहीं है। आपके अनुसार सरकार क्या है, कक्षा में इस पर चर्चा कीजिए। तो आपको ये बताना है कि सरकार का काम बहुत ज़्यादा विस्तृत है या नहीं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके विषय में आप अपने क्लास में जो है अपने दोस्तों से चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, इसका क्या हम आंसर बताएं आपको, आप आपस में बात कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या आप सरकार के कुछ ऐसे कामों के उदाहरण दे सकती हैं जिसकी चर्चा ऊपर नहीं की गई है। ठीक है, जिसकी चर्चा नहीं की गई है, जो आपने ऊपर हेडलाइन लिखी। अब देखिए क्या कार्य है। नए उद्योगों की स्थापना करती है सरकार, दूसरे देशों से व्यापार करती है और खेलों के विकास के लिए भी काम करती है। ठीक है, अब देखना है नीचे की तालिका में दिए गए कथनों पर नज़र दौड़ाइए। क्या आप पहचान सकते हो कि सरकार किस स्तर से संबंधित है, और आगे निशान लगाना है आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है। हरियाणा सरकार का सारे किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय। तो हरियाणा क्या है, राज्य है। तो ये कहाँ की बात हो रही है, राज्य की बात हो रही है। पश्चिम बंगाल की सरकार का सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड परीक्षा का निर्णय। तो ये किसका निर्णय है, पश्चिम बंगाल की सरकार, जो कि राज्य की सरकार है। ठीक है, गांव में एक सार्वजनिक कुएं के स्थान को चुनने का निर्णय। तो गांव की बात हो रही है, तो ये एक स्थानीय जगह की बात हो रही है। ठीक है, तो ये स्थानीय स्तर का काम आ जाएगा। अगला है जम्मू और कश्मीर के बीच, जम्मू और भुवनेश्वर के बीच एक नई रेल सेवाएं शुरू करने का निर्णय। तो 2 राज्यों की बातें हो रही हैं। तो ये किस स्तर पर होगा, ये जो है केंद्र स्तर पर होगा, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर इसका कार्य किया जाएगा। तो ये थर्ड वाला पोर्शन आएगा। पटना में बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनाने का निर्णय। तो ये बिहार की बात हो रही है, राज्य की बात हो रही है, तो ये राज्य आ गया। भारतीय सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय। तो ये भारतीय सरकार, तो ये राष्ट्रीय स्तर के कार्य है। ठीक है, तो इसको आप कहाँ लगाएंगे, राष्ट्रीय स्तर। 1000 रुपये का नया नोट शुरू कौन कर सकता है, स्थानीय स्तर पर कोई नहीं कर सकता, राज्य स्तर पर भी नहीं, तो ये राष्ट्रीय स्तर पर होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों जरूरी है। ठीक है, कानून के अनुसार मेडिकल स्टोर के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे जेल में सजा काटनी पड़ सकती है। ठीक है,
कानून क्या है? जैसे कानून में एक कानून बनाया गया है कि मेडिकल स्टोर अगर कोई भी चलाएगा तो उसके लिए उससे लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये एक कानून है। तो कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर नहीं चलाया जाता है, अगर चलाएगा तो उसे जो है सज़ा काटनी पड़ेगी। ठीक है, इस प्रकार से कानून बनाए जाते हैं जो कि सभी को मानने पड़ते हैं। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने जवाब के 2 कारण लिखिए। ठीक है, लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो कि उनको प्रभावित करते हैं। तो इसका जवाब है, लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो कि उनको प्रभावित करते हैं। जैसे कि लोग अपनी आवश्यकताओं और समस्याओं को अच्छी तरह जानते हैं। लोग अपनी आवश्यकता और समस्याओं के अनुसार ही निर्णय को लेना पसंद करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, आपके यहाँ जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है उसके स्थान पर आप कैसी शासन व्यवस्था चाहेंगे और क्यों चाहेंगे? ठीक है, हमारे देश में लोकतंत्री शासन प्रणाली है। तो हमारे आप लोग सभी जानते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि हमारे देश में कैसी शासन प्रणाली है, तो आप कहेंगे लोकतंत्री शासन प्रणाली है। इसी प्रकार की शासन व्यवस्था हम लोग चाहेंगे क्योंकि भारत एक बहुत विशाल देश है। यहाँ विभिन्न जाति, धर्म, भाषाओं के लोग रहते हैं। सभी लोगों को शासन में भागीदारी के लिए लोकतंत्री शासन व्यवस्था ही अच्छी लगेगी। ठीक है, नीचे दिए गए कथनों में जो भी गलतियां हैं उन्हें सुधार कीजिए। तो पहला कथन देखते हैं, राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। राजतंत्र में ऐसा होगा? नहीं होगा, गलत है। दूसरा है, लोकतंत्र में एक राजा के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। लोकतंत्र में एक राजा के पास शासन करने की, तो ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत हो गया, हमारा दोनों पॉइंट जो है गलत हैं। अगला है, राजतंत्र में राजा या रानी द्वारा लिए गए निर्णय पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। तो अगर राजतंत्र होगा तो उसमें निर्णय में लोग प्रश्न कैसे उठाएंगे? ये भी गलत है। तीनों कथन जो हैं ये गलत हैं। ठीक है, सरकार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाएं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए संघर्ष ने विश्व युद्ध के दौरान मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन भी कहते हैं। इस आंदोलन को क्या कहा जाता है? महिला मताधिकार आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजों ने इसे सफरेज वोट देने का अधिकार, युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष जाते थे। जब महिलाओं को विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बनी थी। महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की गई। उनकी आवाज़ सुनी जाए, उनके लिए जगह जगह पर अपने आप को महिलाओं ने जंजीरों से बांध कर प्रदर्शन किया। उसमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल भी गई, भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला, ये आपसे पूछा जाएगा, तो ये है 1920 में, जबकि इंग्लैंड में औरतों को ये अधिकार 1928 में दिया गया। ठीक है, तो अब आपके समझ में ये सब आ गए होंगे क्वेश्चन। और जिसने भी अगर इसका लेसन पढ़ा नहीं है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इसको पढ़ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।